एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या आप सबको हम याद है? शायद नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद आ जाएंगे। तो आज जो हम कहानी स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है मिंट समर। आई होप आप सबको कहानी पसंद आए। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। हमारी मेन हीरोइन डांस करते करते सोचती है, जब मैं बहुत छोटी थी इस डांस को सीखने में मुझे पैरों में कितना दर्द होता था। मैं हमेशा सोचती थी मुझे ये डांस मैं क्यों ही कर रही हूँ, लेकिन चलो अब मुझे उतना दर्द नहीं होता। हमारी हीरोइन ये सब सोच ही रही थी, तभी उसकी टीचर अंदर आते हुए बोलती है, टैंसी तुम्हारी मॉम आई है। अच्छा, तो हमारे हीरोइन का नाम टैंसी है। फिर टैंसी अपने जूते को पहनते हुए अपने क्लास से बाहर आके बारिश में खड़ी हुई अपनी माँ से बात करती है। मॉम आप आई हो? मॉम क्या अच्छा नहीं होगा क्या मैं आज जल्दी जा सकती हूँ प्लीज? टैंसी की माँ बारिश में खड़ी होकर छाता लिए हुए कोल्ड एक्सप्रेशन से बोलती है, टैंसी मैंने ऑलरेडी तुम्हें यहाँ से छुड़वा ली है, अब से तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर टैंसी चौंकते हुए खुश होकर बोलती है, क्या सच में? लेकिन उसकी माँ जल्दी जल्दी उसकी तरफ छाते को आगे करते हुए बोलती है, ये वक्त नहीं है सेलिब्रेट करने के लिए। एक बार हम हमारे होम टाउन वापस चले जाए, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी टीचर ढूंढूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर टैंसी और भी हैरान होते हुए बोलती है, क्या हम वापस जा रहे हैं? हाँ, ठीक सुना तुमने, मुझे प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन हम हमारे होम टाउन जाने के बाद ही काम चालू कर पाएंगे और तुम्हें न्यू स्कूल ट्रांसफर कर दी गई है। इस बात को सुनकर टैंसी अपने मॉम के साथ जल्दी जल्दी रुक जाती है और बारिश में भीगते हुए सैड होकर अपनी मॉम से बोलती है, बट मॉम आई डोंट वांट टू गो बैक, मुझे वापस नहीं जानी है। लेकिन हम देखते हैं टैंसी की एक न चलती। टैंसी फैंटासी मूवी कंपनी की गाड़ी में बैठकर जाते जाते सोचती है, इस जगह को तो देखो, मेरा होम टाउन कितना छोटा है। 4 साल पहले मैंने कभी भी नहीं सोची थी इस जगह पे मैं फिर से लौट के आऊंगी। फिर टैंसी टैनन से लगाते हुए अपने माँ से बोलती है, मॉम इन सी ब्रिज को तो देखो कितना सॉल्ट स्मेल कर रही है। फिर दोनों बातें करते करते अपने होम टाउन पहुँच जाती है। फिर दोनों घर की सफाई करते हुए टैंसी की माँ टैंसी से बोलती है, टैंसी तुम्हें क्या लगती है मैं इस अजीब सी जगह पर फिर से आना चाहती हूँ, लेकिन मुझे प्रमोट कर दी गई है और प्रमोट करके मुझे इस जगह पर ट्रांसफर कर दी गई है। इस बात को सुनकर टैंसी अपने मुंह को बनाते हुए बोलती है, मॉम आपको आपके प्रमोशन के लिए हैप्पी होना चाहिए। टैंसी की मॉम भी कुछ अजीब सा मुँह बनाते हुए बोलती है, टैंसी तुम्हें पता भी है मुझे अभी कितना बिटर स्वीट फीलिंग्स हो रही है, कितनी अजीब लग रही है मुझे। टैंसी वैसे ही अपने मुंह को काचू मुचू करते हुए अपने सिर को हिलाते हुए बोलती है, नहीं मैं अपने सामान को अनपैक करने जा रही हूँ। इतना बोलकर टैंसी अपने रूम में जाकर डोर को लॉक करके बेड में धड़ाम से लेटते हुए बोलती है, ओह मैं बहुत थक चुकी हूँ और आज से मेरी लाइफ की न्यू स्टार्टिंग हो रही है, लेकिन मेरी आसपास की सारी चीजें मुझे मेरी पास्ट की याद दिला रही है, लेकिन मैं उन सारी यादों में वापस नहीं खोना चाहती। आई रियली डोंट वांट टू गो बैक। क्लास 5 से पहले मैं इस छोटी सी जगह पर ही रहती थी और सब लोग मेरी पढ़ाई और मेरी हाइट की मजाक उड़ाते थे। मुझे एकदम भी नहीं पसंद था सारी चीजें, लेकिन सच बोलो तो मुझे इन सारी बातों की कोई फर्क नहीं पड़ती थी। फर्क पड़ती थी तो सिर्फ उस इंसान की जिसके ऊपर मैं बहुत विश्वास करती थी, लेकिन उस इंसान ने मेरे साथ ऐसे कैसे किया? व्हाई? इस वजह से मैं इस जगह पे और भी नहीं रहना चाहती, नहीं। फिर हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टैंसी को टीचर सबसे मिलाते हुए बोलता है, स्टूडेंट्स इससे मिलो, इसका नाम है टैंसी जो आज से हमारे स्कूल को ज्वाइन कर रही है। स्टूडेंट्स टैंसी दूसरे स्कूल से आई है तो उसके साथ तुम लोग अच्छे से घुल मिल कर रहना, ठीक है? लेकिन टैंसी की मन में तो कुछ और ही बात चल रही थी। टैंसी मन में सोचती है, ओह लकीली मैं जिन से नफरत करती हूँ इस क्लास में कोई भी मुझे नहीं दिख रही है, थैंक गॉड। ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है और शाम के टाइम उसके एक क्लासमेट जब अपने सीट से उठने लगती है, गलती से टैंसी की एक किताब नीचे गिर जाती है, लेकिन टैंसी वो किताब उठाने से पहले उसकी क्लासमेट पहले से उस किताब को उठा लेती है। फिर वो लड़की एक्साइटेड होकर टैंसी से बोलती है, रोलिंग रोज यू लाइक कॉमिक्स टू, तुम्हें भी बहुत पसंद है।
फिर टैंसी अपने सीट से उठते हुए बोलती है यप मुझे बहुत पसंद है। फिर वो लड़की टैंसी को एडवाइस देते हुए बोलती है बट टैंसी तुम अपना कॉमिक बुक इधर उधर क्यों रख रही हो? अगर हेड टीचर ने देख लिया ना तुम्हारी कॉमिक ले लेंगी। तुम्हें पता है मेरे भी बहुत सारे कॉमिक उन्होंने ले ली है। वो लड़की सब बोल ही रही थी तब इस लड़की की नजर टैंसी की बालों पर पड़ती है। टैंसी की बालों को छूते हुए वो लड़की बोलती है अरे वाह टैंसी तुम्हारे बाल कितने ब्यूटीफुल और लॉन्ग है। फिर वो लड़की खुद की बालों को छूते हुए बोलती है मुझे भी बहुत लंबे लंबे बाल चाहिए और मेरे शॉर्ट हेयर कितना फ्लफी है। टैंसी उस लड़की की बातें सुनकर स्माइल करती हुए उस लड़की को कंफर्ट कराते हुए बोलती है अरे नहीं कर्ली शॉर्ट हेयर तो कितना क्यूट लगती है। फिर वो लड़की टैंसी के साथ क्लासरूम से बाहर जाते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलती है ओह बाय द वे मेरा नाम डोरोथी है, तुम मुझे डोरा बोल सकते हो। आज से हम लोग क्लासमेट है राइट। उस क्यूट सी लड़की की बात सुनकर टैंसी अपने मन में सोचती है ओह मैं जितना सोच रही थी मेरी न्यू लाइफ उतनी भी बुरी नहीं है। सो गाइस ये कहानी आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस कहानी को कंटिन्यू करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों।